आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम का अर्थ क्या है, नंबर सिस्टम इस चैप्टर का नाम क्यों रखा है। अब आप देखिए, नंबर तो आप जानते ही हैं और सिस्टम, नंबर्स को एक इस तरह से अरेंजमेंट करना कि वो नंबर्स हमें ढूंढने में आसानी हो। कोई हमसे पूछे ये नंबर कहाँ है तो हम फट से बता सकें कि ये नंबर यहाँ पर है। नंबर्स को अरेंज कहाँ किया जाता है? नंबर लाइन के ऊपर। सिस्टम बता देता हूँ। सिस्टम एक जनरल एक उदाहरण देकर, आप कभी किचन के अंदर गए हैं जबकि आपकी माताजी किचन से बाहर है, आपको कोई आइटम नहीं मिला। मान लीजिए मैगी बनाने गए हैं और मैगी नहीं मिली आपको, तब आप वहीं से आवाज़ देकर पूछते हैं कि मम्मी मैगी कहाँ है। तो मम्मी किचन से बाहर होते हुए भी वहीं से आवाज़ देकर बताती है कि बेटा मैगी का डब्बा फलाने अलमारी में तीसरे नंबर पर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने किचन में सारे आइटम्स को अरेंज कर रखा है, एक सिस्टम में जमा रखा है। इसी प्रकार से नंबर्स को हमने एक लाइन ली, उस पे सिस्टम से नंबर्स को जमा दिया, क्रम से जमा दिया और उस लाइन को कहा गया नंबर लाइन। नंबर लाइन पर नंबर्स को इस तरह से सेट किया गया है कि हमसे मान लीजिए कोई भी नंबर पूछा जाए 2 कहाँ पर है, हम झट से बता देंगे 2 फर्स्ट से बाद में है, 3 से पहले है। फर्स्ट 1 और 3 के बीचों बीच 2 है। हमसे 0 पूछा जाए तो 0 को बता देंगे कि 0 1 से लेफ्ट में है और 1 से छोटा है। इस तरह से नंबर्स को आसानी से बताया जा सकता है। यदि इन्हीं नंबर्स को एक बैग के अंदर डाल दिया जाए रैंडमली, अब हमसे कहा जाए कि 2 निकालना है, तो क्या हम एक बार में 2 को निकाल सकते हैं? एक बार में मान लीजिए कोई हमसे कहा है 5 नंबर निकालना है, क्या निकाल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है एक बार में। वो होता है अनसिस्टमैटिक, रैंडमली। और यहाँ नंबर लाइन पर नंबर्स जो अरेंज किए गए हैं इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स को सिस्टम के अंदर अरेंज करना, इन्हें अरेंज करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये तो बात हो गई नंबर सिस्टम की। अब बात करते हैं कि नंबर लाइन पर नंबर्स किस तरह से होते हैं। 0 सबसे सेंटर में होता है और 0 के राइट में प्लस वाले नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट में 0 के बाईं तरफ नंबर्स होते हैं माइनस वाले नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स की दुनिया। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स की दुनिया होती है और 0 के राइट में अर्थात दाईं तरफ आगे की तरफ पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया होती है। ये नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। प्लस वाले नंबर्स भी 1 से शुरू होते हैं एंड माइनस वाले नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हैं वो शुरू होते हैं -1 से। 1 से शुरू होने वाले नंबर्स, 1 से शुरू होने वाले कौन कौन से नंबर्स होते हैं? हमारी गिनतियां, काउंटिंग, जिन्हें हम बचपन से सीख चुके हैं, वो नंबर्स भी 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ 0 के बाद 1 से शुरू होने वाले नंबर्स हैं। इन नंबर्स को जो 1 से शुरू होते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। एंड नहीं है, एंडलेस नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को हम डेनोट करते हैं, इन नंबर्स का जो कलेक्शन है, ग्रुप है, इसको हम किससे डेनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट लेटर एन से। इन नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1। यह है स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का कोई पता ठिकाना नहीं है क्योंकि 1 से बढ़कर 1 नंबर है। सबसे बड़ा नंबर इनमें कोई भी नहीं है। कोई भी नंबर यदि आपके दिमाग में आ रहा है सबसे बड़ा नंबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और उसी समय आप चेक भी कर लीजिए, उसमें 1 प्लस कीजिए, उससे भी बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे आपने सोच लिया 100 सबसे बड़ा नंबर है, अब 100 में +1 किया और 101 नंबर आ जाएगा। इस तरह से लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर जरूर है, वो है 1।
अब यदि इन नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड और कर दी जाए तब क्या होगा? तब नंबर्स बन जाएंगे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में जीरो को जोड़ते ही, जीरो को मिलाते ही नंबर्स का नाम चेंज हो जाता है, नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। और यहां पर वन को कहां रखते हैं? वन से ठीक पहले रखते हैं, इसलिए ये नंबर शुरू होते हैं जीरो से। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? जीरो से। इस तरह लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नंबर्स कहां तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक, अनंत काल तक नंबर्स रुकेंगे नहीं। यहां स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0, सबसे छोटा नंबर। होल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 0 एंड सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? कोई नहीं, एक से बढ़कर एक नंबर से। इन होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, इन होल नंबर्स के ग्रुप को, समूह को डिनोट करते हैं होल नंबर्स के फर्स्ट लेटर W से। तो यहां W लिख देते हैं, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू हो रहे हैं। नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड करते ही ये बन जाते हैं होल नंबर्स। एंड होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से और ये शुरू होते हैं 0 से। अब यदि इन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को और ऐड करते हैं, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड और कर दिया जाए तब क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स को मिलाकर हमें मिलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें नंबर मिलते हैं। इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स, इनको मिलाकर बनते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z से। अब यहां इंटीजर का फर्स्ट लेटर तो आइए, लेकिन डिनोट कर रहे हैं Z से। ऐसा क्यों? क्योंकि Z एक जर्मन वर्ड है जो आया है झेलान से। झेलान से ये लिया गया है, झेलान के फर्स्ट लेटर को यहां लिया गया है इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए। और झेलान का जो मीनिंग होता है वो होता है टू काउंट, गिनती, काउंटिंग, इसका अर्थ होता है। इसलिए इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से। एंड इंटीजर्स नंबर कौन से हो गए? Z इज इक्वल टू, यहां 0 लिख देते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स, एंड यहां आ जाएंगे -2 -1 -2 एंड सो -3 -4। ये हो गए हमारे Z। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नंबर लाइन पर हमने करीब सारे नंबर्स ले लिए हैं, 0 भी ले लिया, पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिए, नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए, क्या अब भी कोई नंबर बचा है? यस, वो नंबर्स हैं। कई बार हम घर में खाना खाते समय कहते हैं माँ आधी रोटी और देना। ये एक चपाती है। ये कितनी चपाती है? एक चपाती। हम कहते हैं माँ आधी चपाती दे देना। ये आधी चपाती होगी। अब इस आधी को कैसे लिखें? तो यहां इसको लिख देते हैं, कुल कितने हिस्से हैं इसके? 2, और इनमें से हमने कितना हिस्सा मांगा है? 1। तो हम हाफ चपाती, आधी रोटी इस तरह लिखेंगे 1/2। एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक खेत है,
जिसे 3 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है। 3 ब्रदर हैं, उनमें 3 हिस्से करने हैं, तो मैं 3 हिस्से कर देता हूं। एक बनने में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हिस्से बराबर बराबर के हिस्से मान के चलिए। तो एक भाई को कितना हिस्सा मिलना है, तो हम लिखेंगे यहां कुल हिस्से 1 2 3, 1 2 और 3 हिस्से, इनमें से 1 हिस्सा, एक हिस्सा एक भाई को मिलना है, तो एक भाई को हिस्सा हो गया 1। इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड की 1/3 हिस्सा एक भाई को मिल गया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पिज्जा। हम कई बार दोस्त मिलकर एक पिज्जा मंगवाते हैं। पांच दोस्तों ने पिज्जा मंगवाया और इसके 5 हिस्से कर दिए। वन टू थ्री फोर, इसको कर देते हैं 6 दोस्त हैं, 6 ने एक पिज्जा मंगवाया है और इसको कितना कितना पिज्जा एक एक जने के पास आएगा, तो यहां कुल हिस्से हो गए 6 एंड एक हिस्सा दिया जाना है एक फ्रेंड को, इसलिए ये हो गया 1। इस तरह से जो चपाती थी उसमें से आधी रोटी को लिखा जाता है 1/2, तीसरे हिस्से को लिखा जाता है 1/3 एंड छठे हिस्से को, किसी भी आइटम के छठे हिस्से को लिखा जाता है 1/6। अब यहां इतने सारे जो आ रहे हैं ये क्या है हमारे, हमने इनको तो कह दिया नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर्स, लेकिन ये जो आया है ये क्या है, तो ये भी क्या है, ये नंबर्स हैं। लेकिन नंबर्स कौन से हैं, इन्हीं नंबर्स को कहते हैं, ये किस तरह से दिख रहे हैं, रेशो में। ये नंबर्स रेशो में दिख रहे हैं, इसलिए इन नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को लिख देता हूं 1/2, 1/3, 1/6 एंड और भी हम हजारों लाखों नंबर्स लिख सकते हैं, 1/4, 2/3, 5/8, 9/7। इस तरह से रेशो वाले नंबर्स हम भारी तादाद में, हजारों की संख्या में, इन्फिनिटी नंबर्स हम बना सकते हैं और इन नंबर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और इन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। अब ये रेशनल नंबर, नाम तो है रेशनल, लेकिन डिनोट करते हैं इसको Q से। क्यों? Q कहां से आया है, तो Q आया है कोशिएंट से। कोशिएंट के फर्स्ट लेटर से रेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। ये रेशो वाले नंबर्स हैं, इनमें बिना किसी डाउट के ये रेशनल नंबर हैं। लेकिन इसके अलावा वो नंबर्स जो रेशो में लिखे हुए नहीं होते हैं, क्या उन नंबर्स को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं? जी हाँ, ऐसे नंबर्स जो रेशो में नहीं हैं उन्हें भी हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं, बटे वाले नंबर्स कह सकते हैं, अपॉन वाले नंबर्स कह सकते हैं, यदि शर्त है, यदि इन नंबर्स को रेशो की फॉर्म में लिख दिया जाए, या ये कह सकते हैं कि इन नंबर्स को यदि रेशो की फॉर्म में लिखा जा सके, लिखा जाना संभव हो, तब इन नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। जैसे कोई भी नंबर उठा लीजिए, 3 उठा लेते हैं। 3 इसको हम क्या 3/1 लिख सकते हैं? 3 को 3/1 लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, क्योंकि 3/1 लिखने के बाद भी इसकी वैल्यू क्या है? 3। तब इस नंबर, यदि 3 को रेशनल नंबर के रूप में, रेशो के रूप में लिखा जा सके, तब
3 को कहेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने के लिए इसको 3/1 लिखना जरूरी नहीं है। जनरली में हम 3 ही लिखेंगे, लेकिन 3 इज रेशनल नंबर क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं, लिखना संभव है, लिखने के बाद भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए 3 को हम कहेंगे रेशनल नंबर। ऐसे किसी भी नंबर को हम उठा के देख लें, 3 के बाद में 5 है, 4 है, 9 है, 9 ले लेते हैं, इसको हम 9/1 लिख सकते हैं। 9 को 9/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 9 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए 9 इज द रेशनल नंबर। इस तरह से लाखों हजारों नंबर्स हम बना सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सारे जो इंटीजर्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर कोई सा भी नंबर है जिसमें बटे के ऊपर, अपॉन के ऊपर जो नंबर है वो उसको मान लेते हैं p, एंड डेनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, इसको मान लिया p, एंड डेनोमिनेटर के नंबर को मान लेते हैं q। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, यहां लिख देते हैं ए नंबर r, कोई नंबर है यदि उसको r मान लें, ए नंबर r इज ए रेशनल नंबर if it can be written in form p/q। यदि किसी नंबर को p/q की शक्ल में लिखा जा सके तब वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, p और q क्या है, हमारे ये p क्या है, इंटीजर। p क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर कौन से हैं, 0 एंड प्लस वाले नंबर्स एंड सारे माइनस वाले नंबर्स, ये सब मिलके क्या है, इंटीजर्स। तो यहां न्यूमरेटर में नंबर क्या है, 3 क्या है, इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 1। कहीं से भी ले लीजिए, यहां पर इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तब हम क्या लिख सकते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स एंड एक छोटी सी शर्त और है, p और q इंटीजर्स हैं, सारे नंबर्स हैं, लेकिन q में एक इंटीजर को छोड़ देना है, एक इंटीजर नहीं आएगा, वो है 0, अर्थात q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q यहां 0 नहीं आना चाहिए। q 0 क्यों नहीं आना चाहिए, अभी बता देते हैं। q को 0 करके ही बता देते हैं कि q को 0 क्यों नहीं होना चाहिए। यदि कोई नंबर ले लें, हमने यहां लिया 3, यहां इसको 3/1 की फॉर्म में लिख दिया या लिख सकते हैं, तब 3 हो गया हमारा रेशनल नंबर। यदि 3 में नीचे 0 लिख दें, 3/0, तब क्या हो जाएगा, 3/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, अनडिटरमाइंड वैल्यू हो जाएगी। अनडिटरमाइंड वैल्यू
होने से ये केस रॉन्ग हो गया। इसलिए हम किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं लिखेंगे। 0 को छोड़कर सारे इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं Q में। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P में हम कोई से भी 0 भी ले सकते हैं। मान लीजिए 0 को 0 एक बार चेक कर लेते हैं कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं। 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0/1 लिखने से भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तब भी क्या आता है? 0। यदि हम 0 को 0/1 रेशनल के रूप में लिख सकें, रेशियो के रूप में लिख सकें, तो वो नंबर क्या हो जाता है? वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर को किस किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड सो। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि 2/4 भी क्या है? 1/2 ही है। 2 को 4 से काटेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2। 3 से काट दिया तो 3 एकम 3, 3 2 6, 1/2। 4/8 भी 1/2। ये सारी वैल्यूज क्या हैं? 1/2 की। और ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। एक ही नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? 1000, 2000, इन्फिनिटी तक, अनंत तक आप नंबर्स लिखते जाइए, एंड नहीं होगा। एक ही नंबर के लार्ज स्केल पर हम रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। यहां तो लिख दिया, लेकिन नंबर लाइन पर इस नंबर को कैसे लिखेंगे? नंबर लाइन पर इतने सारे नंबर हैं, हमें इस पॉइंट पर हाफ जो 1/2 है वो कहाँ आएगा? बीचों बीच, 0 और 1 के बीचों बीच। 1/2 को नंबर लाइन पर किस तरह लिखा जाएगा? कौन सा नंबर लिखें? क्या सारे नंबर लिखना संभव है? तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर नंबर लाइन पर आना चाहिए। तो डिसाइड ये किया गया कि इन नंबर्स में किसी भी नंबर को ले लें। मान लीजिए 5/10 को ले लिया और इसको काट पीट के इसको काट दिया, 1/2 आ गया। काट पीटने के बाद में 1 के अलावा ये दोनों नंबर किसी और नंबर से कटने नहीं चाहिए। या ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर दिखाएंगे। यहां हम लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से 3/2 एक नंबर और लेते हैं 3/2। इसके इक्विवेलेंट नंबर्स क्या हैं? 6/4, 9/6, 12/8। ये तमाम नंबर्स क्या हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स में से कौन सा नंबर नंबर लाइन पर दिखाया जाएगा? आपके घर में कई नाम होते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ केवल एक ही नाम लिखा जाता है। जो सबसे बेस्ट नाम होता है उस नाम को हम स्कूल में लिखवाते हैं। इसी तरह से नंबर्स के इक्विवेलेंट नंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे आसान सबसे बेस्ट नंबर है उसे नंबर लाइन पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी किसी भी नंबर को ले लीजिए 6/4, 6/4 को ले लेता हूं, इसको काटते जाइए जब तक कटता जा रहा है, काटते जाइए और लास्ट जो नंबर बचता है जिसमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है उसी नंबर को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं, लिखते हैं।
अब सारे नंबर्स को दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। तो अब यहाँ मैं सारे नंबर्स को पूरे नाम लिखने की बजाय उनके साइन से डिनोट करूँगा, साइन से लिखूँगा। जैसे नेचुरल नंबर को लिख दिया एन। एन में जीरो मिलाने पर एन प्लस जीरो होते हैं होल नंबर्स। W क्या है? होल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर्स। n जीरो। नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो बराबर होल नंबर्स। और यदि इस इक्वेशन में, ये क्या इक्वेशन, इक्वेशन में जीरो को इक्वल के राइट में ले लिया जाए तब ये क्या हो जाएगा? माइनस। लिख देते हैं n इज इक्वल टू W माइनस जीरो। ये जीरो, तब हम क्या कह सकते हैं? देखिए यहां से नेचुरल नंबर्स W माइनस जीरो, यानी बिना जीरो के सारे होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी, क्योंकि होल नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स तो है, साथ में जीरो भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स और ऑल्सो होल नंबर्स। यहां लिख देता हूं ऑल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। पहला पॉइंट हमने यहां से लिया। नेक्स्ट है ऑल होल नंबर्स माइनस जीरो आर नेचुरल नंबर्स। इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट जीरो ऑल होल numbers are numbers। जीरो को छोड़कर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो यहां लिख देते हैं होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को लिख देते हैं इसके साइन से जेड से। नेगेटिव नंबर्स को अगर साइड चेंज करें तो क्या हो जाएगा? माइनस। इंटीजर माइनस नेगेटिव नंबर्स। यहां कंक्लूजन क्या निकला? ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर में क्या है? होल नंबर्स तो है ही है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स और ऑल्सो इंटीजर्स। all whole numbers are integer and all integers except negative numbers। नेगेटिव नंबर्स को यदि हटा दें इंटीजर्स में से तो वो क्या है? होल नंबर्स। एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स। और इंटीजर्स
होल नंबर्स। चलिए होल नंबर्स की जगह यदि नेचुरल नंबर्स प्लस 0 रख दें, होल नंबर्स की जगह यहां रख देता हूं या यहां रख देता हूं, होल नंबर की जगह नेचुरल n प्लस 0। देखिए w बराबर क्या है, n प्लस 0, तो w की जगह यहां w की जगह रखता हूं n प्लस 0 इज इक्वल टू z माइनस नेगेटिव नंबर्स। n 0 को यदि साइड चेंज कर दें इक्वल के, तब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू z माइनस नेगेटिव नंबर्स माइनस 0। इसका मतलब क्या है, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल नंबर्स। सारे इंटीजर्स यदि उनमें से नेगेटिव नंबर्स हटा दिए जाएं, 0 को भी हटा दिया जाए, नेगेटिव नंबर्स और 0 को हटा दिया जाए, तो वो सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं। एक्सेप्ट 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल इंटीजर्स अब आते हैं रेशनल नंबर्स पर। अच्छा, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स प्लस रेशियो वाले नंबर्स। तो यहां लिख देते हैं इंटीजर्स प्लस रेशियो वाले नंबर। इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। रेशियो वाले नंबर कौन से हैं, अपॉन वाले नंबर्स, जैसे 1/2, 3/4, 5/4, ये क्या है, रेशियोज वाले नंबर। तो इंटीजर कौन से हैं, 0 राइट में 1 2 3 4 एंड लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स प्लस रेशियो वाले नंबर्स इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स तो हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं है। यहां ये इक्वेशन है, इसको चेंज कर लेते हैं, इंटीजर को किससे कनेक्ट करते हैं, z इज इक्वल टू रेशियो वाले नंबर्स को ले जाते हैं इक्वेशन में इक्वल के राइट में। तो यहां रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, q माइनस रेशियो वाले नंबर्स। यहां इसको लिख देता हूं मैं सांकेतिक तौर पे रेशियोज वाले नंबर्स का एक रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 1/2 से। तो इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स माइनस रेशियो वाले नंबर्स। इंटीजर्स कौन से हैं, यदि रेशनल नंबर्स में से रेशियो वाले नंबर्स को हटा दिया जाए तो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स इंटीजर कहलाएंगे। समझ में आ गया। एक्सेप्ट रेशियो वाले नंबर्स, रेशियो नंबर्स, ऑल रेशनल्स numbers are integers and all integers are rational number। सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल तो है ही। all integers are
रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल टू क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर्स? 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। तो 1 और 2 को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशनल नंबर्स में, रेशो की फॉर्म में। रेशो की फॉर्म में किस तरह से कि 5 नंबर्स निकालने हैं हमें, तो डेनोमिनेटर में इनके में 5 + 1 एक नंबर ज्यादा करके डेनोमिनेटर इनका 6 हो जाए। तो 1 को लिखेंगे यहां बटे का साइन लगा देते हैं, नीचे 6, तो ऊपर भी क्या जाएगा? 6। 6/6 1 की वैल्यू हो गई 6/6। हमने 1 को लिख दिया है रेशो की फॉर्म में 6/6। इसी तरह से 2 को भी हमें इस तरह लिखना है कि डेनोमिनेटर 6 रहे। यहां 6 रहेगा डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना आएगा? 12, ताकि हमें नंबर वापस 2 प्राप्त हो जाए। यदि हम 6 से 12 को काटें तो हमें 2 प्राप्त हो जाए। अब हमारे पास पहला नंबर आ गया है 6/6 और दूसरा नंबर आ गया है 12/6। डेनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं, तो आसानी से हम इनके बीच के सारे नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो 6/6 का अगला नंबर क्या है? 7/6। यहां पर 6 में +1 करते जाइए और सारे नंबर्स आ जाएंगे। 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इन नंबर्स को काट पीट के वापस से हम लिख देते हैं। मान लीजिए पहला नंबर है 7/6, इसको 7/6 लिख दिया। दूसरा नंबर है 8/6, इसको 2 से काट देते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3, 4/3। दूसरा रेशनल नंबर आ गया 4/3। ये नंबर है 1 और 2 के बीच के। तीसरा नंबर है 9/6, इसको भी 3 से कट कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 3, ये आ गया 3/2। नेक्स्ट नंबर है 10/6। 10/6 को काट देंगे 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3। एंड नेक्स्ट नंबर है 11/6। 11/6 किसी नंबर से कट रहा है, यदि नहीं कट रहा है तो इसे एज इट इज हम यहां लिख देंगे 11/6। इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर्स प्राप्त हो गए हैं 1 और 2 के बीच के। सेकंड फार्मूला और है इसका, सेकंड सॉल्यूशन भी है। 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने का दूसरा तरीका और है। 1 और 2 को प्लस करिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो इन दोनों नंबर्स के बीच का एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 + 2, 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो 1 और 2 को प्लस करना है अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा 3/2। 3/2 क्या है? 1 और 2 के बीच का एक रेशनल नंबर। यहां लिख देता हूं, ये 1 एंड ये हो गया 2। अब यदि हमें 1 और 2 के बीच के और रेशनल नंबर निकालने हैं, तो यदि 1 और 3/2 के बीच का निकालना है, तो इन दोनों नंबरों को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। यदि 3/2 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो 3/2 + 2 करना है और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो चलिए पहले इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालते हैं, 1 एंड 3/2। 1 + 3/2 अपॉन
यहां इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा ऊपर 2/2 + 3 = 5/2 / 2/1 = 5/2 × 1/2 = 5/4। ये नंबर आ गया 5/4। ये नंबर किन नंबर्स के बीच में है? 1 और 3/2 के बीच का। तो यहां लिख देंगे 1 5/4 एंड 3/2। दो नंबर हमें मिल गए। अब फिर इनके बीच का नंबर निकालना है। 5/4 एंड 3/2 के बीच का नंबर निकालना है। इनको ऐड करिए और उसको 2 से डिवाइड करिए। यहां 5/4 + 3/2/2 यहां आ जाएगा 5 + 6/4। ये आ गया 5 + 6 = 11/4 × 1/2 11/8। एक नंबर और मिल गया 1 5/4 11/8 3/2 एंड 2। बाकी के नंबर्स 3 नंबर्स मैंने निकाल के बता दिए। बाकी के नंबर्स आपको निकालने हैं और मर्जी होए जितने नंबर्स हम निकाल सकते हैं इन नंबर्स के बीच में, और जितनी आपकी इच्छा है। अच्छा, कितने रेशनल नंबर्स हम दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं? तो कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने आपकी मर्जी है, जितनी आपकी इच्छा है उतने आप रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। 0 को 0 क्या है? इंटीजर तो ही है। अब ये रेशनल नंबर है या नहीं है यहां प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं। 0 यदि 0 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके तब यह नंबर रेशनल नंबर होगा। इसको देखें, 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0/1 लिखने पर भी इसकी वैल्यू क्या है? 0/1 की 0 है। 0 क्या है यहां पर? इंटीजर। 0 क्या है यहाँ? P। एंड Q क्या है? Q भी इंटीजर है। P एंड Q आर इंटीजर्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां Q क्या है? 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देन हम कह सकते हैं 0 एक रेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सॉल्यूशन, जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें 1 प्लस करते हैं। सबसे पहले 6 निकालने, 6 + 1 करेंगे = 7। इसके बाद 3 and 4 के डेनोमिनेटर को 7 बनाएंगे। 3 को बनाते हैं पहले, 3/7। 7 लिखने के लिए, 7 को इक्वल करने के लिए यहां 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? दोबारा बताऊं, 3 × 7/7 = 21/7। जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 निकालने हैं, तो 6 + 1 कीजिए एंड उस जो नंबर आया 7
इसका डेनोमिनेटर में लिखना है, इस नंबर को डेनोमिनेटर में लिखना है इन नंबर्स के डेनोमिनेटर में। तो 3 का हमने डेनोमिनेटर 7 बना दिया, 7 रखते ही नंबर हो गया ये 21/7। अब नंबर बचा है 4 इंटू 7/7 इज इक्वल टू 28/7। ये नंबर की वैल्यू क्या है 4 एंड 21/7 की वैल्यू क्या है 3। अब ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास में 21/7 एंड 28/7। इन नंबर्स को यहां लिख देता हूं 21/7 एंड 28/7। अब आसानी से इनके बीच के 6 रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। तो यहां करना क्या है कि 21 + 1 करना है। 21 + 1 किया 22/7 आ गया। 22 में प्लस किया 1 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं 21/7 से 20/7 के बीच के, अर्थात 21/7 क्या है 3 एंड 28/7 क्या है 4। तो 3 एंड 4 के बीच के नंबर्स हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 करना है। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए सबसे पहले 5 + 1 = 6 एंड फिर इन नंबर्स में डेनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहां नंबर है 3/5 इंटू 6/6। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू चेंज नहीं हो रही 3/5 ही रहेगी, इज इक्वल टू 18/30। 3/5 को हमने चेंज कर दिया है 18/30 में, वैल्यू 3/5 ही है इसकी। इसको अगर कट करेंगे तो 3/5 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर है 4/5। 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6 से डिवाइड कर दिया, तब आ गया 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। 3/5 एंड 4/5 नंबर्स अब हो गए हैं 18/30 एंड 24/30। जब डेनोमिनेटर सेम हो गए तो बीच के नंबर्स निकालना बड़ा आसान हो गया है। तो पहला नंबर आ गया है, पहला रेशनल नंबर आ गया है 3/5 एंड 4/5 के बीच का। यह 3/5 कर देता हूं और नंबर्स लिखना शुरू करता हूं। 18 + 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड लास्ट में नंबर क्या है 24/30, इट मीन्स 4/5। ये 5 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच के। और भी सॉल्व करना है तो यहां से इनको कट कर दीजिए 19/30 एंड यहाँ ये 0 कट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2/3 एंड ये हो जाएगा 3 से कट कर दिया 7/10 एंड ये हो रहा है 11/15 एंड 23/30। इस तरह हमें 5 रेशनल नंबर्स प्राप्त हो गए हैं
3/5 एंड 4/5 के बीच के।